हम पढ़ने जा रहे हैं गिब्स एवं हेल्महोल्ट्ज फलन किसको कहते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा किसको कहते हैं। ठीक है, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा जो होती है ये आपने ध्यान रखना बेटा, ये पहले डेल्टा जी के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। यह कोई भी प्रक्रम किसके बारे में बताती है, यह कोई भी प्रक्रम स्वतः है या असवतः है, असवतः है, इसके बारे में ये हमें बताती है। तो ये आपने एक चीज ध्यान रखना है कि यदि डेल्टा जी जो है, डेल्टा जी का मान यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो नेगेटिव होता है, अगर उसका मान कितना आता है नेगेटिव, तो वो प्रक्रम क्या होता है बेटा, स्वतः होता है। और अगर डेल्टा जी जो है आपका कौन सा बेटे, डेल्टा जी अगर आपका क्या आता है पॉजिटिव आता है, तो वो प्रक्रम आपका क्या होता है, असवतः होता है। ठीक है, और तीसरी चीज आपने ध्यान रखनी है, यदि अगर डेल्टा जी का मान 0 आता है यानी कि एंथैल्पी में जो परिवर्तन 0 आता है, तो वो सिस्टम क्या होता है, साम्य अवस्था में होता है। तो ये तीन चीज आपने ध्यान में रखनी है। और ये गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होता है, एक अवस्था फलन है। अवस्था फलन किसको कहते हैं, जो केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, उस रास्ते पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, जो एंथैल्पी और एंट्रोपी पर निर्भर करता है। तो ये एक रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, जी इक्वल टू होता है एच माइनस टी एस, या अगर अपने परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये संबंध होता है बेटे दोनों के बीच में। एंट्रोपी, ये एस क्या है यहाँ पे एंट्रोपी है, एच क्या है एंथैल्पी है, टी आपका ताप हो गया, तो ये इसके बराबर होता है। तो ये आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हो गया इसमें हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। हेल्महोल्ट्ज जो मुक्त ऊर्जा होती है उसको हम ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ए के द्वारा करते हैं। ये भी किसके बारे में बताती है, अधिकतम कार्य के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, अधिकतम कार्य के बारे में, कार्य के बारे में बताती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, अधिकतम कार्य के बारे में बताती है। और ये होता क्या है, देखिए जहां भी आपका कौन सा आएगा, गिब्स फ्री एनर्जी आएगी, वहां एच आता है। और जहां पर भी आपका क्या आ रहा है बेटे, हेल्महोल्ट्ज मुक्त हो जाती है, वहां पे क्या आती है, इंटरनल एनर्जी आती है। बस इसमें यही अंतर होता है, ये दाब पर होता है और ये आयतन पर होता है। तो ए इक्वल टू ई माइनस टी एस आ जाता है। तो यहाँ पे ई क्या है, इंटरनल एनर्जी है, टी क्या है आपका टेम्परेचर है, एस क्या है आपका एंट्रोपी है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, तो ये आपको याद रखनी है और इसको हम ड्राइव भी करेंगे। किसको कैसे ड्राइव करते हैं वो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो होता क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो डेल्टा जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है। डेल्टा एच क्या है, हेल्महोल्ट्ज जो आपका फंक्शन है या ऊर्जा में परिवर्तन है। टी ताप है और पी आपका क्या है बेटे, इसके अंदर दाब है। तो ये समीकरण आपने याद रखनी है। होते क्या है बेटे, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक है बेटे, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे कि ये समीकरण आई कैसे है। ठीक है, मान लेते हैं हम इसके अंदर कोई भी निकाय, प्रारंभिक अवस्था क्या है इसकी ए है और अंतिम अवस्था क्या है बी है। तो ये किस में बदल रहा है, ए से बी के अंदर बदल रहा है। तो ए अवस्था के अंदर इसकी मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन कितना है, मुक्त ऊर्जा कितनी है, डेल्टा जी ए है, और बी की कितनी है, डेल्टा जी बी। तो परिवर्तन कितना हो जाएगा, दोनों में अंतर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जी बी माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा जी ए हो जाएगा। अब मान लेते हैं इसको क्या करते हैं, इस समीकरण को क्या करेंगे बड़े, स्थिर दाब पर और ताप के सापेक्ष अवकलन। तो अवकलन का मैंने तरीका बताया था, जिसके भी सापेक्ष करना है उसको लिख देंगे, नीचे लिख देते हैं। ताप के सापेक्ष करें तो डेल्टा टी, और दाब आपका स्थिर है तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, ये हम पी लगा देते हैं। और ये हमारा क्या होगा, डेल्टा जी बी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट है पी, और ये माइनस दोनों के बीच में ये माइनस का निशान है, तो ये माइनस का निशान लगा दिया। और ये इसको क्या लिखेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो डेल्टा जी किसके सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष, किस पर, कांस्टेंट पी पे। तो इसको हम क्या देते हैं, एक नंबर समीकरण दे देते हैं। ठीक है बेटे, अब हमको पता है कि जी इक्वल टू जो हम पढ़ चुके हैं, जी इक्वल टू क्या है बेटा, एच माइनस टी एस होता है। ठीक है, और एंथैल्पी क्या होती है, एच इक्वल टू ई प्लस पी वी।
तो ये h का मान इसमें यहाँ पे इस समीकरण में रख दो। तो g इजिकल टू क्या होगा, E प्लस PV माइनस TS हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारी क्या होगी, इसकी एक समीकरण होगी। अब हम क्या करेंगे बेटे, इसका अवकलन कर दीजिए। अवकलन करने पर हमारी क्या है, ये समीकरण आपकी आती है। तो हमारी जो समीकरण थी, मैं एक बार दोबारा से लिख रहा हूँ, ये थी हमारी g इजिकल टू हमारा क्या था बेटे, इसमें E प्लस PV माइनस TS। ठीक है, ये हमारी क्या थी बेटा, समीकरण थी। इसका क्या करना है, अवकलन। अवकलन करने पर अब इसका अवकलन करने का ये तरीका होता है, g का करेंगे तो डेल्टा g, e का क्या होगा DE। अब इसमें क्या है, दो टर्म है, p है और एक क्या है बेटा, v है। तो a को स्थिर रखते हैं, तो पहले p को मैंने स्थिर रखा, v का अवकलन किया, क्या बन गया dv। अब क्या करेंगे, v को स्थिर रखेंगे, तो v मैंने यहां लिख दिया, और p का अवकलन क्या होता है dp। ऐसे ही इसका करेंगे, ts 2 है आपकी टर्म, तो पहले s को स्थिर रखा, t का किया तो dt आ गया, माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। फिर t स्थिर रखा, ये t स्थिर रखा, और s का इसका अवकलन किया तो क्या आ गया आपका ds आ गया। इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब हमको पता है कि उष्मागतिकी का तो प्रथम नियम हम पढ़ चुके हैं, dq इजिकल टू DE प्लस PdV होता है, और एंट्रोपी क्या होता है, ds इजिकल टू dq अपॉन t होता है। तो यहाँ से dq निकाल लो, dq इजिकल टू ये t इधर चला जाएगा, तो क्या होगा, t ds आपका मान, ये आपका समीकरण आ जाती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो TDS है, ये कहाँ, यहाँ पे रख दो। तो ये हमारी समीकरण क्या बन गई, TDS इजिकल टू DE प्लस PdV बन गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो इसको समीकरण 3 है, अब समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 नंबर ये है आपकी, समीकरण 2 कौन सी है बेटा, ये ऊपर वाली है, ये वाली समीकरण है, और 3 नंबर समीकरण आपकी कौन सी है, ये वाली समीकरण है। ठीक है, 2 और 3 से हम क्या करेंगे, DE प्लस PdV, इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, TDS रख देंगे। तो हमने क्या किया, TDS रख दिया, फिर पीछे क्या बचा, VDP बचा, ये रख दिया, फिर माइनस SDT माइनस TDS, ये दोनों रख दिया, जो कैंसिल होता है, TDS से TDS कैंसिल हो गया, बचा क्या, DG इजिकल टू VDP माइनस SDT, ये बच गया। या फिर अगर आपका दाब स्थिर है, क्योंकि स्थिर दाब पर होती है, दाब स्थिर है तो P इजिकल टू क्या बेटा, 0। जब P इजिकल टू 0 हो गया तो आपका DP भी क्या हो गया, 0। तो ये जो टर्म है, ये 0 के बराबर हो गई, बचा क्या, DG इजिकल टू माइनस SDT बच गया। ठीक है, या इस DT को इधर ले जाओ, इस DT को इस साइड में ले गए, तो ये क्या बन गया, डेल्टा G अपॉन डेल्टा T। चूंकि दाब स्थिर है तो स्थिर दाब लगा दिया, कि किसके बराबर हो गया, माइनस S के बराबर हो गया, और इसको हमने क्या दे दी, 4 नंबर समीकरण दे दी। ठीक है बेटे, अब उसके बाद देखिए, अब हमें क्या करना है, एंट्रोपी का तो मान आ गया है। अब क्या करना है बेटा, ए और बी के लिए जो एंट्रोपी में परिवर्तन है ना, वो अपने निकाल लेते हैं। ठीक है बेटे, ए और बी में जो एंट्रोपी में परिवर्तन है उसको अपने निकाल लेंगे। निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए, अब ए की एंट्रोपी हमें निकालनी है, ए की एंट्रोपी निकालेंगे तो आपका क्या बना, देखो ये बन गया, डेल डेल्टा J अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट P। S था ना, S की जगह S हो गया। इसी तरह से B की निकाल ली तो क्या हो गया, माइनस SB हो गया। अब एंट्रोपी में परिवर्तन निकाल लिया, दोनों का माइनस लिख दिया, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, माइनस SB, फिर माइनस था ही आएगा बीच में, फिर माइनस SA हो गया। ठीक है बेटे, अब ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, एंट्रोपी में परिवर्तन है, तो इसको क्या लिख देंगे, डेल्टा G लिख देंगे, और डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट P, और ये भी दोनों आपका क्या है, एंट्रोपी में परिवर्तन है। तो इसकी जगह पर, किसकी जगह पर बेटे, इसकी जगह पर माइनस आप नहीं, आपका ये हो जाएगा SA, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, SA माइनस SB इजिकल टू क्या लिख दिया, डेल्टा S लिख दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से आपका डेल्टा S हमने लिख दिया। ठीक है बेटे, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें आपका, अब हमारा इसके अंदर हमको पता है कि यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब क्या है इसके अंदर, स्थिर ताप पर, ये तो था ही हमारे, तो परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा G इजिकल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S है। ठीक है, अब समीकरण 5 और 6 से, ये 6 नंबर समीकरण है, तो यहाँ पे डेल्टा S का मान हम निकाल चुके हैं, उसको आप यहाँ पे रख दीजिए। तो डेल्टा G इजिकल टू डेल्टा S प्लस T डेल्टा G अपॉन डेल्टा P, तो ये हमारी क्या होगी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण होगी। क्या है बेटा, ये हेल्महोल्ट्ज समीकरण है।
तो ये आपको ने क्या करनी है, इसको ध्यान रखनी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी समीकरण है और इस पे जो है डेरिवेशन आता ही आता है। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। हमारा ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है हमारा खत्म हो चुका है। कल से हम स्टार्ट करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें सबसे पहले क्या है हमारा नरनेस्ट ऊष्मा सिद्धांत है, उसका हम कल अध्ययन करेंगे।